you. And I will make you mine soon, my baby girl. You know, देखो मैंने तुम्हें एक लड़की का फोटो भेजा है। उस लड़की का सारा इंफॉर्मेशन मुझे 1 घंटे में चाहिए। 1 घंटे से 1 सेकंड भी लेट नहीं होना चाहिए। ओके सर, ओके। मेरा होने के लिए रेडी हो जाओ। बहुत जल्दी तुम मेरे बनने वाली हो बेबी गर्ल। तो तुम लोगों को अब तक पता चल गया है, ये है हमारे स्टोरी के हीरो माफिया किंग जॉन जंगकुक। जंगकुक का मॉम डैड नहीं है। जंगकुक अपने मेंशन में अकेले रहते हैं। दूसरी तरफ ये है हमारे स्टोरी के हीरोइन से। उनके भी मॉम डैड नहीं है। वो अपने बड़े भाई सुगा के साथ रहते हैं और सुगा है किम कंपनी के सीईओ। जंगकुक अपने रूम पर बैठकर लैपटॉप में कुछ काम कर रहा होता है, तभी उसके दरवाजे में कोई नॉक करता है। कौन? सर मैं कम इन। सर उस लड़की के बारे में मैम सॉरी सर, मैं कह रहा था मैम के बारे में सारा इंफॉर्मेशन लाया हूँ। बोलो। सर मैम का नेम ते है। मैम का एज 22 years old और मैम कॉलेज में पढ़ते हैं। और सर आप अगर ये बात सुनोगे तो आप चौंक जाओगे। कौन सी बात बताओ? सर मैम किम कंपनी का सीईओ सुगा का बहन है। व्हाट? किम कंपनी के सीईओ मिस्टर सुगा का बहन भी है और वो भी ओह माय गॉड। इट्स फाइन। एनीवे, तेरा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं सर, मैम का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। गुड। और तुम्हें भी थैंक्स योनो। अब तुम जा सकते हो। ओके सर, वेलकम। और जब योनो जाने वाला होता है तभी जंगकुक उसे फिर से बुलाता है। योनो, कल सुबह रेडी रहना। कल सुबह ही हम लोग मिस्टर सुगा के ऑफिस चलेंगे। यस सर, ओके। उसके बाद योनो वहाँ से चला जाता है। अब तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता बेबी गर्ल। क्या हाल है मिस्टर सुगा? जंगकुक तुम यहाँ पे? क्यों, मुझे देखकर खुश नहीं हो? अरे नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। वैसा कुछ नहीं है। तुम बैठो ना, बैठो। हाँ मैं बैठता हूँ। थैंक्स मिस्टर सुगा। बाय द वे, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। ये तो मैं खुद समझ गया था, वरना कोई माफिया किंग मुझसे बात करने यूं ही नहीं आएगा। जरूर कोई इम्पोर्टेंट बात होगा। सुगा, सच में तुम बहुत समझदार हो। बाय द वे, अब जो मैं तुम्हें कहने वाला हूँ बस तुम एक बार राजी हो जाओ। मतलब? अरे मिस्टर सुगा, तुम डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हें ऐसी कोई उल्टी सीधी बातें नहीं कहूँगा जिससे तुम डरो, सो डरो मत। मैं बस तुमसे कहना चाहता हूँ आई लव योर सिस्टर एंड आई वांट टू मैरी हर। व्हाट इज इम्पॉसिबल मिस्टर जंगकुक, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। ओके, चला जाता हूँ, नो प्रॉब्लम। बट सुगा, तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो और तुम्हें ये भी पता है मुझे जो अच्छा लगता है या फिर मुझे जो चाहिए मैं उसे हासिल करके रहता हूँ। सो या कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम अगर तुम्हारे बहन से मेरा शादी नहीं करवाना चाहते हो तो नो प्रॉब्लम, मैं उसे किडनैप करके शादी कर लूँगा। अभी बाय। जंगकुक, जंगकुक, मैं अपने बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपने बहन को कभी भी हर्ट नहीं होने दिया है और मैं कभी भी नहीं चाहूँगा मेरे बहन को कोई तकलीफ मिले। मैंने उसे बहुत प्यार से पाला है जंगकुक, और मैं चाहता हूँ वो ऑल टाइम खुश रहे, उसे कभी भी कोई हर्ट ना कर पाए। और इस वजह से तुम्हें क्या लगता है सुगा, मैंने तुम्हारे बहन मतलब ते से प्यार किया है उसे हर्ट करने के लिए? मैं उससे शादी करूँगा उसे हर्ट करने के लिए? कभी भी नहीं। मिस्टर सुगा, तुम उसे जितना प्यार करते हो उससे कई गुना ज्यादा मैं उससे प्यार करूँगा। तुम उसे जितना प्रोटेक्ट करते हो उससे कई गुना ज्यादा प्रोटेक्ट मैं उससे करूँगा। मिस्टर सुगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। अब ये तुम्हारा चॉइस है कि तुम तुम्हारे बहन का शादी मुझसे करवाओगे या फिर नहीं करवाओगे। बट मैं तो तेरे शादी करूँगा जैसे भी हो। जंगकुक, मैं शादी में राजी हूँ, लेकिन मुझे कुछ कहना है। एटलीस्ट ये बात तुम सुन लो प्लीज। बोलो, कौन सी बात? जंगकुक, मैं चाहता हूँ
के अपने कॉलेज का पढ़ाई कंप्लीट कर ले, फिर तुम मुझसे शादी कर लेना। और तेरा कॉलेज कंप्लीट करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस 1 साल बचा है और उसके बाद तेरा कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा। और मैं इसलिए कह रहा था उसका कॉलेज कंप्लीट हो जाने के बाद तुम मुझसे शादी कर लेना। ओके सुबह, मैं राजी हूँ, लेकिन मैं उसे एंगेजमेंट करके अपना बना के रखना चाहता हूँ। तो मैं कल तुम्हारे घर आ रहा हूँ रिकॉर्डिंग पहनाने के लिए। अभी बाय। उसके बाद जंगकुक और कुछ ना कह के वहाँ से चला जाता है। उफ, ये जंगकुक भी ना ते घर में बैठ के गेम खेल रहा होता है। सुबह अभी भी घर में नहीं आया है। ते गेम से खेल रहा होता है, तभी अचानक से ते के फोन में एक रॉन्ग नंबर से कॉल आता है, जिस नंबर को ते पहले कभी भी नहीं देखा है। ये आखिर किसका नंबर है? क्या मैं कॉल रिसीव करूं? नहीं, रहने देती हूँ। रॉन्ग नंबर में भी। उसके बाद ते कॉल कट कर देता है, लेकिन फिर से एक ही नंबर से कॉल आने लगता है ते के फोन में। फिर से एक ही नंबर से कॉल आ रहा है। मैं रिसीव करके देखती हूँ। ते कॉल रिसीव करती है। हेलो, तुम कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे थे बेबी गर्ल? व्हाट द बेबी? आई एम श्योर ये एक रॉन्ग नंबर है। मे बी कोई बॉयफ्रेंड उसकी गर्लफ्रेंड की जगह मुझे कॉल कर दिया है। अच्छा, मुझे कॉल कट कर देना चाहिए। भैया, मैं कह रही थी ये रॉन्ग नंबर है भैया। ये बोल करते टाइम वेस्ट ना करते हुए कॉल कट कर देता है। उफ, बाप रे, मैं बच गया। लेकिन ते गलत थी, वो अभी भी नहीं बची है। ते के फोन में फिर से एक ही नंबर से कॉल आने लगता है। क्या मुसीबत है, अब मैं उसे कैसे समझाऊं? मैं उसका गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। ओके ते, तू कर सकती है, तुझे करना ही होगा। भैया, मैं कह रही थी कि आपने रॉन्ग नंबर पे कॉल किया है। मैं आपका गर्लफ्रेंड नहीं हूँ भैया, आप सही नंबर पे कॉल कीजिए। मे भी आपके नंबर में कोई प्रॉब्लम है, मतलब आपने रॉन्ग नंबर पे कॉल किया है। थैंक यू, बाय बाय। अरे वेट बेबी, कॉल क्यों काट रही हो? और मैंने कोई रॉन्ग नंबर पे कॉल नहीं किया है। तुम्हारा नाम तो ते है, राइट? हाँ, ये आदमी तो मुझे कॉल किया है, बट ये आदमी मुझे बेबी क्यों कह रहा है? भैया, मैं आपको पहचाना नहीं। पहचान जाओगे बेबी, आज नहीं तो कल जरूर पहचान जाओगे। मैं कह रही थी आपका कहने का मतलब क्या है? मैं कुछ समझी नहीं, आप थोड़ा क्लियर करके बताते तो अच्छा होता। और प्लीज मुझे ऐसे बेबी कह के मत बुलाओ। मेरा नाम ते है एंड आप खुद भी जानते हो मेरा नाम ते है। या बेबी, आई नो कि तुम्हारा नाम ते है, लेकिन तुम तो मेरे बेबी हो। दैट्स व्हाई, इसलिए मैं तुम्हें बेबी कह रहा हूँ, माय बेबी। भैया, आपका परिचय? मैं माफिया किंग जियोन जंगकुक, योर फ्यूचर हस्बैंड बेबी। ओह अच्छा, हाँ मतलब माफिया किंग जियोन जंगकुक और मेरा फ्यूचर हस्बैंड? व्हाट? बेबी, क्यों तुम्हें पता नहीं है? तुम्हारे भाई ने तुम्हें बताया नहीं? नहीं। और आप माफिया, सिर्फ माफिया नहीं, माफिया किंग। व्हाट? और आप कह रहे हो आप मेरे फ्यूचर हस्बैंड हो? ए वेट, रुको, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो, है ना? बिल्कुल नहीं बेबी, मैं तुम्हारे साथ यूं ही मजाक क्यों करूँगा? इसका मतलब आप सच में माफिया हो? तो फिर आप अगर सच में माफिया हो, मेरा मतलब माफिया किंग हो, तो फिर आपने मुझे क्यों कॉल किया है? वो तुम्हें कल पता चल जाएगा बेबी। इतना जल्दी ये सब ना जानो तो ही अच्छा है। जो भी हो बेबी, बहुत रात हो गया है, सो गुड नाइट एंड टेक केयर। और कल मुझे देखने के लिए रेडी रहना। अभी बाय। हाँ, कुछ देर पहले ये मेरे साथ क्या हो गया? अब तक मैं एक माफिया से फोन पे बात कर रही थी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन उसने क्या कहा? कल उसे देखने के लिए रेडी रहना। लेकिन कल ऐसा क्या होगा? हाँ, मेरा दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। अगर खराब कुछ हुआ? नहीं। अगर मुझे किडनैप कर लिया? नहीं। जो भी हो, कल मैं घर से ही नहीं निकलूंगी। इसके बाद ते ये सब सोचते सो जाती है। भाई उठ जाते, लेकिन भाई मैं आज कॉलेज नहीं जाऊंगी। आज जाने का मन नहीं कर रहा। प्लीज भाई, मुझे नहीं जाना है। ठीक है ते, तुझे कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुझे अभी उठना होगा। उठ जा। भाई सोने देना। ते, तू मुझसे भी ज्यादा आलसी हो गई है। अच्छा ठीक है, उठता हूँ। अब बोल, तू आंखें तो खोल ठीक से।
क्या हुआ है भाई? अब आंखें भी खोलना होगा। आंखें नहीं खोलेगी तो देखेगी कैसे? भाई आज मेरा बर्थडे है। अरे नहीं पगली, आज तेरा बर्थडे क्यों होगा? तो फिर नहीं, तूने तो केक भी नहीं लाया है। मैंने सोचा तूने केक लाया है, इस वजह से मे बी तू मुझे बुला रहा है। मे बी आज मेरा बर्थडे होगा। अच्छा जो भी हो, अब बोल। देख आंखें भी खोला है, अब तो बोल। देख कौन आया है। ते अब दरवाजे की तरफ देखती है और वो देखती है उसके दरवाजे के सामने एक हैंडसम लड़का खड़ा होके उसे ही देख रहा है। ते अब सुगा की तरफ देख के बोलता है, ओए बिल्ले के बच्चे, ये कौन है और तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? देख ये लड़का कितना हैंडसम दिखता है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं मेकअप करके बैठी रहती, लेकिन मैं अभी उठा हूँ। आई एम श्योर मैं अभी पागल जैसी दिख रही हूँ। हाँ, ये लड़का मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, कितना हैंडसम दिखता है। तो भी ना मुझे पहले बता दिया होता तो मैं मेकअप करके बैठी रहती और वो मेरे प्यार में डूब जाता, तो फिर कितना अच्छा होता। अरे ते मुझे पहले बोलने तो दे। ये है, मैं बोलता हूँ मैं कौन हूँ। और ते तुम्हें तो पता होना चाहिए मैं कौन हूँ। आप कल रात जो मुझे कॉल किया था वो माफिया किंग जंगकुक। यस बेबी, मुझे पता था तुम मेरी आवाज जरूर पहचान पाओगे। मतलब जंगकुक तुमने कल देखो कॉल किया था? कॉल किया था, इसलिए तो ते मेरी आवाज सुन के मुझे पहचान गया कि मैं माफिया किंग जंगकुक, जो उसका होने वाला फ्यूचर हस्बैंड है। राइट ते? वो देखने में कितना हैंडसम है, आइश माय हार्ट। लेकिन वो तो माफिया है, यही तो प्रॉब्लम है। मुझे तो माफिया से बहुत डर लगता है। अच्छा मुझे पहले ये पता लगाना होगा वो यहाँ पे कर क्या रहा है। भाई बोल। मैं उसे क्या बुलाऊं? अच्छा जंगकुक की बुलाती हूँ। ये जंगकुक यहाँ पे क्या कर रहा है? तुझे रिंग पहनाने आया है। व्हाट? हाँ मतलब उसके साथ मेरा शादी है? व्हाट? लेकिन 1 साल बाद। अभी वो तुझे रिंग पहना के अपना बना के रखना चाहता है। बेबी अब तुम फ्रेश हो जाओ, तुम्हें रिंग भी तो पहनाना है। जाती हूँ। उसके बाद ते फ्रेश होने चली जाती है। ते फ्रेश होने के बाद ते जंगकुक को रिंग पहना देती है, फिर जंगकुक भी ते को रिंग पहना देती है। तो ते को इस शादी में कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि ते जब जंगकुक को पहली बार देखती है तो ते को जंगकुक से लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, जैसे जंगकुक को भी ते से लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। ते कॉलेज खत्म करके घर जा रही थी, ठीक तभी एक ब्लैक कार से कुछ लोग निकल के ते के मुंह पे रुमाल पकड़ता है, जिस वजह से ते वहीं पे बेहोश हो जाती है और वो लोग ते को गाड़ी में बैठा देता है और कार स्टार्ट करके वो लोग ते को कहीं पे ले जाने लगते हैं। आज तो हम लोग मिस्टर सुगा को अच्छे से ब्लैकमेल कर सकते हैं। इस दिन के लिए कितना इंतजार किया है हम लोगों ने। उसके बहन को किडनैप कर लिया है, अब उससे कहूँगा 10 करोड़ देने के लिए, नहीं तो उसके बहन को जगह पे शूट कर दूंगा। वो लोग जब ये सब बातें कर रहा होता है, ठीक तभी उनके सामने एक कार आके खड़ा हो जाता है। ये किसका कार है भाई? हमारे कार के सामने आके खड़ा हो गया है। अच्छा रुक, अभी देखता हूँ तुझे। हमारे कार के आगे आके हमें रोकता है। फिर वो लोग कार से बाहर आ जाते हैं और उन लोगों के आगे जो कार आके खड़ा होता है वो और किसी का नहीं, जंगकुक का कार था। जंगकुक कार से निकल के उन लोगों को बहुत मारता है। और जंगकुक को भी थोड़ा चोट लग जाता है, क्योंकि जंगकुक अकेला था। मतलब जंगकुक अकेला कार ड्राइव करके जा रहा था और तभी जंगकुक देखता है कुछ लोग ते को किडनैप करके ले जा रहा होता है। तभी जंगकुक उन लोगों का पीछा करता है और उसके बाद क्या हुआ वो आप लोगों ने देखा है। उसके बाद जंगकुक उन लोगों को बहुत मारता है। फिर उन लोगों के कार से ते को निकाल के जंगकुक अपने कार में बैठा के फिर वो सुगा के घर चला जाता है। जंगकुक ते को क्या हुआ है? वो ऐसे बेहोश क्यों है? शांत हो जाओ सुगा, ते को कुछ नहीं हुआ है। फिर जंगकुक सुगा को सब खुल के बताता है। थैंक यू सो मच जंगकुक, आज अगर तुम नहीं होते तो ते के साथ क्या हो जाता ये मुझे खुद भी नहीं मालूम। वेलकम सुगा, अभी ते को थोड़ा रेस्ट करने दो, उसे रेस्ट की जरूरत है। ओके। फिर कुछ टाइम बाद ते को होश आ जाता है और जंगकुक को जिस जगह चोट लगा था सुगा वहाँ पे बैंडेज कर देता है। मुझे क्या हुआ था? फिर सुगा ते को सब कुछ बता देता है।
थैंक यू सो मच जंगकुक मुझे बचाने के लिए। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ ते। ये क्या है जंगकुक, तुम्हारे सर पे और हाथों में चोट लगा है? थोड़ा सा चोट लगा है, सो ने बैंडेज कर दिया है। मेरे वजह से तुम्हें कितना चोट लग गया है। आई एम सो सॉरी जंगकुक। अरे ते तुम रो क्यों रहे हो? इट्स ओके, मुझे उतना भी नहीं लगा है। ते तुम ठीक हो, यही मेरे लिए काफी है। और मैंने कहा था ना, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मुझे समझ आ गया है जंगकुक, तुम मेरे बहन के लिए परफेक्ट हो। और थैंक यू सो मच मेरे बहन की जिंदगी में आने के लिए। थैंक यू सो मच। जंगकुक थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। आई लव यू सो मच जंगकुक। आज पहली बार जंगकुक ने ते के मुंह से आई लव यू सुना है। ते जंगकुक से प्यार करता है ठीक ही, लेकिन ते ने कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं किया है। लेकिन जंगकुक ने ते से बहुत बार आई लव यू कहा है, लेकिन ते ने कभी भी जंगकुक को आई लव यू टू नहीं कहा है। आज पहली बार ते ने जंगकुक को आई लव यू कहा है। आई लव यू टू माय प्रिंसेस, आई लव यू सो मच। फिर ते और जंगकुक एक दूसरे को हग करते हैं।